हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बताएंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर्स के बारे में। देखिए, जितना भी प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, परमेय संख्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया, तो इसके बाद पूर्णांक संख्या हो गया, ये सब आता है वास्तविक संख्या के अंतर्गत। तो आज हम सब सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम क्या होता है, इस सब के बारे में आज सीखेंगे। तो देखिए, जो प्राकृतिक संख्या होता है वो एक से स्टार्ट होता है। जैसे नेचुरल नंबर, सामान्य गिनती स्टार्ट कितना से होता है? एक से होता है। मान लीजिए कि जैसे कि हमारे पास अभी 2 कलम है, तो हम गिन के कहते हैं ना कि 2 कलम है मेरे पास। तो 1 2 3 4 5 6 सामान्य भाषा में 1 2 बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्या है या नेचुरल नंबर वो 1 से स्टार्ट होता है। 1 से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर डॉट 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 ये जाएगा अनंत तक। अनंत का सिंबल भी इस तरह से दे सकते हैं। ये जाएगा अनंत तक, मतलब 1 से चालू होगा जो जाएगा अनंत तक, मतलब संख्या कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। ये जाएगा अनंत तक। अब दूसरा है पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। मान लीजिए कि हमारे पास अभी 2 कलम था, अगर 2 कलम नहीं होगा तो क्या है? कुछ नहीं, 0 है। तो 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। तो हम सब 0 1 2 3 4 5 6, फिर डॉट 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 डॉट, ये भी जाएगा कितना तक? अनंत तक जाएगा। अब देखिए, तीसरा है सम संख्या। सम संख्या वो होता है जो जोड़ा लग जाए। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट 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 अनंत तक हो गया। अब देखिए, जो सम संख्या है इवन नंबर 2 से चालू होता है। 2 के गैपिंग रहते हैं। 2 4 6 इस सब 2 के भी जोड़ा लग जाएगा, 4 के भी जोड़ा लग जाएगा, 6 के भी जोड़ा लग जाएगा, 8 के भी लग जाएगा। जो जोड़ा लग जाए और जिसके अंत में, या हम सब लिख सकते हैं जिसके अंत में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे और 0 रहे। अगर इतना संख्या रहेगा, ये 5 संख्या रहेगा कोई भी संख्या के अंत में, तब परमेय संख्या हो सकता है। ये कहाँ रहेगा? कोई भी संख्या के अंत में रहेगा। कोई भी संख्या के अंत में, अगर कोई भी संख्या के अंत में रहेगा 2 4 6 8 और 0, तो परमेय संख्या हो सकता है। अब देखिए, विषम संख्या। विषम संख्या 1 से चालू होता है। 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब देखिए, जो विषम संख्या है वो 1 से चालू होता है। इसमें भी 2 के गैपिंग है, 2 की गैपिंग है, लेकिन ये 1 से चालू होता है। अब देखिए, पंचमा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसा संख्या को बोलेंगे जिससे भाग लग जाए। जैसे कि भाज्य संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 1 नहीं होगा भाज्य संख्या, 2 नहीं होगा भाज्य संख्या, 3 नहीं होगा भाज्य संख्या, एक के बाद 4 भाज्य संख्या है। 4 भाज्य संख्या है, 4 में भाग लग जाएगा, 1 से भी भाग लग जाएगा, और 2 से भी भाग लग जाएगा, और 4 से भी भाग लग जाएगा। मतलब 2 से ज्यादा संख्या से भाग लग जाए उसको भाज्य संख्या कहेंगे। तो इसमें 3 वो संख्या से भाग लग सकता है। इसके बाद 5 नहीं होगा भाज्य संख्या, 6 में भाग लग सकता है, फिर 7 में नहीं, 8 में लग सकता है, फिर 9 में, फिर 10 में, 11 नहीं होगा, फिर 12 हो जाएगा। उसी तरह और होगा, डॉट 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 अनंत तक जाएगा। ये भी अब देखिए, यहाँ पर जो छठा नंबर है वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या होता है, जो
अभाज्य संख्या जो होता है जो एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे, दूसरा कोई संख्या से भाग नहीं लगे, उसको हम सब अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या के जो एग्जाम्पल है देखिए हम सब लिख रहे हैं। अभाज्य संख्या हो गया, जैसे एक नहीं होता है अभाज्य संख्या, 2 से चालू होता है अभाज्य संख्या, तो 2 अभाज्य संख्या हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। 4 नहीं होगा, 4 तो भाज्य संख्या होता है, इसमें जो भाज्य संख्या है इसको छोड़ के सब अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसके बाद 5 होगा, 6 तो इसमें लिखाया हुआ है, 6 के अलावा 7 होगा, फिर 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, इसके बाद 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा अभाज्य संख्या, और 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा अभाज्य संख्या, उसी तरह और अनंत तक जाएगा। अब देखिए जैसे कि जो अभाज्य संख्या है हम सब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे कि हम सब मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, तो 5 कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। अब हम 5 में भाग देंगे तो कौन कौन संख्या से भाग लग जाएगा? पहले तो 1 से लग जाएगा भाग, 5 मरते में ये कट गया, और दूसरा 5 से लग जाएगा भाग, 1 मरते में ये भी कट गया, और किसी संख्या से भाग नहीं ना लग सकता है, तो सिर्फ 2 संख्या से भाग लगा है, तो उसको हम सब अभाज्य संख्या कहेंगे। अगर 2 के अलावा तीसरा संख्या से भाग लग जाता तो उसको हम सब भाज्य संख्या कह देते। लेकिन इसमें द्वितीय वो संख्या से भाग लगा है, 1 से और 5 से, मतलब 1 से और खुद से भाग लगा है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम 7, तो 7 में कौन कौन संख्या से भाग लग सकता है? 1 से लग जाएगा 7 मरते में, और 7 से 1 मरते में लग जाएगा। अब इसके अलावा कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं, दूसरा एक संख्या से लग गया, फिर दूसरा संख्या से लग गया, तीसरा संख्या कोई अब नहीं ना है, तीसरा संख्या से भाग नहीं लग सकता है, तो उसको हम सब अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब देखिए अब 7वां आता है परमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, अब देखिए जो परमेय संख्या होता है उसको हम सब p/q के रूप में लिख सकते हैं। सामान्य जो परिभाषा होता है, ऐसा संख्या जिसको हम सब p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको परमेय संख्या बोला जाता है। p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो p/q के रूप में कोई भी संख्या हो सकता है। जैसे कि अगर पूछ देगा सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होता है, तो हाँ होता है। तो सभी जो प्राकृतिक संख्या अगर इसके नीचे में हम सब 1 लगा देंगे तो ये सब बट्टा में हो जाएगा, तो ये p/q के रूप में हो गया, तो परमेय संख्या हो सकता है, हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे कि 2/5 बटा के रूप में है, तो परमेय संख्या हो गया। जैसे कि और इसको मान सकते हैं, जैसे कि हम सब इसको भाग देके पॉइंट में लाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए इसको भाग करके लाएंगे तो आ जाएगा कितना? 0.4 आ जाएगा। तो अगर 0.4 रहेगा, इसको कहेगा परमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए, तो हम सब इस तरह से लिख सकते हैं। और जैसे कि और परमेय संख्या हो जाएगा, जैसे कोई भी संख्या हो उसको हम सब बट्टा में लिख देंगे, p/q के रूप में लिख देंगे तो परमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 4/5 ही लिख देंगे, या 6/7 लिख देंगे, या जितना भी प्राकृतिक संख्या जो होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक, उसके नीचे में हम सब 1 लगा देंगे तो सभ्य परमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए जो अपरमेय संख्या है, अब जो अपरमेय संख्या है इरेशनल नंबर्स, उसको हम सब p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम सब बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसको हम सब अपरमेय संख्या बोलेंगे। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये सब कोई भी संख्या है अगर रूट के अंदर है, जैसे √2 है, इसको हम सब बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या हो उसको हम सब p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि √4 हो गया, √3 हो गया, √4, जो √4 है, √4 इसमें आ जाएगा। √4 को जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 कौन संख्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। और √2 इसमें लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं, √2 तोड़ेंगे तो परमेय संख्या हो जाएगा। अब इसमें 5 लिख सकते हैं, फिर √7 लिख सकते हैं, √8 लिख सकते हैं, √9 नहीं लिखेंगे, √9 परमेय संख्या हो जाएगा। √11 लिख सकते हैं। ये सब संख्या अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है।
अब अगला आता है 9 नंबर पूर्णांक संख्या, इंटेजर्स नंबर्स आता है। अब देखिए जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक दो तरह के होता है, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होता है और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। देखिए यहाँ पर जो पूर्णांक होता है, एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक एक तरफ धनात्मक। देखिए धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होता है, इंग्लिश में इसको हम ऋणात्मक निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, और धनात्मक को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। देखिए अगर संख्या रेखा पर कहेगा दर्शाने के लिए तो हम सब इस तरह से दर्शा सकते हैं, इस तरह से हम सब आसानी से समझ सकते हैं संख्या रेखा पर। मान लीजिए कोई संख्या रेखा है, संख्या रेखा, इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर्स लाइन, नंबर लाइन कहते हैं। अब देखिए बीच में तो जीरो होता है, इधर निगेटिव वाला होता है 1 2 3 4, इधर माइनस में होता है पूरा, इधर पॉजिटिव वाला जो प्लस में होता है। अब देखिए इधर जीरो से इधर कौन होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, और जीरो से इधर दाहिना तरफ धनात्मक होता है। तो जो पूर्णांक होता है वो धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। देखिए जो पूर्णांक में भी है तीर के निशान है तो कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। जीरो से माइनस की ओर जाएगा वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, जीरो से धनात्मक की ओर जाएगा वो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर जितना भी हम समझाए हैं अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। इसी तरह का मैथ का वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। एक बार इसको अच्छा तरह से देख लीजिए, इसको एक तरफ अच्छा से देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, ये भी देख लीजिए अच्छा से। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।